आज हम अपनी उसी वीडियो सीरीज का एक और लेक्चर लेके आए हैं, गाउस का नियम तथा अनुप्रयोग। चैप्टर 1 का द इम्पोर्टेंट टॉपिक था गाउस का नियम। पहले मैं नियम लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं। किसी भी काल्पनिक बंद गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब अपन इसको प्रूफ भी करेंगे। अब क्या है विद्युत फ्लक्स, इसको किसे दिखाता है? इसको दिखाता है फाई इलेक्ट्रिक। किसे दिखाता है? फाई इलेक्ट्रिक। तो विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? ये गाउस का नियम कह रहा है फाई इलेक्ट्रिक इक्वल टू कुल परिबद्ध आवेश। तो सिग्मा क्यू बटा निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला तो अपन ने जैसे जैसे डेफिनेशन से याद कर लिया, अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझिए इसको। अब अपन थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स को भी समझते हैं क्या है। हालांकि ये मेरा चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो, इसलिए विद्युत फ्लक्स समझाता हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा विद्युत फ्लक्स, बच्चों आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करो, मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आपके 12th के बोर्ड तक मैं साथ चलने वाला हूं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूंगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी क्षेत्रफल सदिश में से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो अगर अपना मान लो कोई क्षेत्रफल सदिश है जिसका एरिया वेक्टर ए है और अपने पास में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये निकालेगा इसमें से जितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है वो क्या है? फाई। अब फॉर्मूला में एक और डेफिनेशन के रूप में लिख देते हैं। तो फाई को क्या लिखते हैं? और डेफिनेशन किसी क्षेत्रफल सदिश के लिए, किसी विद्युत क्षेत्र में पड़े, किसी विद्युत क्षेत्र में पड़े क्षेत्रफल सदिश के लिए विद्युत क्षेत्र तथा
विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखो बच्चों, फाई इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र डॉट डीएस। दोनों डेफिनेशन से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फर्स्ट डेफिनेशन इसके ज्योमेट्रिक मीन को क्लियर करती है कि परिभाषा यानी रियल में कैसा होगा, और सेकंड डेरिवेशन इसके फॉर्मूले को क्लियर करती है। अब अपन इसी को प्रूफ करेंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको आराम से, और यही आपके नोट्स बनने वाले हैं। आप 12th बोर्ड में यही लैंग्वेज लिख के आओगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मेरे हिसाब से इतना डीप में आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। आराम से कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन। अपन अब प्रूफ करेंगे इसको कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो होता है तो होता कैसे है वो अपन इससे करेंगे। ये फाई का अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है, फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस। माना अपने पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अब इसके सराउंड अपन ने कोई भी बंद पृष्ठ मान लिया, तो ये अपन ने माना है गोला। क्या माना है? गोला, एस पी, इस पे ये माना है, जिसकी रेडियस क्या है, आर। कूलाम के नियम से हमें पता है, क्या क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि, या हम जानते हैं कि, क्या क्या पता है हमें, E इक्वल टू, गोले का E का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर ds लगाया हुआ है तो यहाँ पे लगा दो डी फाई, और अपन लगाना शुरू कर देते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसी के साथ डी फाई अपना बन जाएगा ई डॉट ds इक्वल टू, ई की वैल्यू रख देंगे अपन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अपन वो पूरा निकालना है तो अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ डी डी लगा हुआ है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ डी मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते जोड़ते अपन जब पूरा करते हैं उस तरफ समाकलन लगता है। दोनों तरफ, इतना तो पता ही होगा आप सबको, समाकलन करने पर डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यूब बाय आर स्क्वायर ds। तो ये अपन ने कर लिया है, डी फाई बना के फाई हो गया। फाई कौन सा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फाई है। के कांस्टेंट है, क्यों मान लो अपन के गोले के अंदर दिया हुआ फिक्स है, वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/r स्क्वायर ds। अब मान लो अगर गोले की रेडियस भी फिक्स है तो वो भी बाहर आ गई। लेट r इक्वल टू कांस्टेंट, r को अपन ने फिक्स कर लिया, कांस्टेंट नियत। तो फाई ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसके बाद में ds। गोले का एरिया क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो ध्यान होना चाहिए, ds बना के पूरा गोला बनेगा, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ds। वैल्यू पुट कर देंगे अपन। अब ये इसी फॉर्मूले से अपन स्टार्ट किया था, अब इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये अपना हो गया है फाई ई इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, फिर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
तो अपना क्या आ गया, फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये अपना रूल प्रूफ हो गया। यहाँ पे अपन ने सारा में कैपिटल क्यू रखा है, तो यहाँ पे भी अपन क्या रखेंगे, कैपिटल क्यू। ये कूलाम के नियम से प्रूफ हुआ है, गाउस का नियम। द इंपोर्टेंट, अब अपन गाउस के नियम के इंपोर्टेंट लॉ लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सीधा डेरिवेशन आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। कहीं अगर समझ में नहीं आया स्टेप, हमको कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे बताइए, दोबारा दोबारा आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। और जो भी नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो चाहिए आप तुरंत बोलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन इसके इंपोर्टेंट रूल लिखते हैं। गुणधर्म, इसके स्टार पॉइंट प्रॉपर्टीज जो निकल के आती है वो रखते हैं। पहला पॉइंट, 5-7 पॉइंट है जो द इंपोर्टेंट है। सिग्मा क्यू काल्पनिक पृष्ठ के अंदर, ये ध्यान रखना, सिग्मा क्यू किसको डिनोट करता है, काल्पनिक पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश को बताता है। सेकंड पॉइंट, गाउस के नियम के लिए काल्पनिक पृष्ठ हम अपनी इच्छा व सरलता के अनुसार कोई भी 3D शेप्स, त्रिविमीय आकृति ले सकते हैं। उदाहरण, घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि। अपन इसमें 3D शेप्स लेते हैं। पृष्ठ के अंदर आने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक तथा बाहर निकलने वाले फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं। सिग्मा क्यू बराबर 0 होने पर कुल फ्लक्स भी शून्य होगा, साथ ही प्रवेशित फ्लक्स तथा निर्गत फ्लक्स का परिमाण, दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, परिमाण बराबर होगा, परिमाण बराबर होगा। यानी कि पाई ई निर्गत बराबर पाई ई प्रवेशित। दोस्तों ये पॉइंट इससे पहले लिखना था, फिर जो पॉइंट है कुल फ्लक्स का फॉर्मूला। कुल फ्लक्स क्या होता है, कुल फ्लक्स
फाई इक्वल बराबर होता है, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है इसलिए अपन वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब होता है फाई ई निर्गत सीधा माइनस फाई ई प्रवेशित। ये कुल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये इससे पहले लिखना था, स्टार फॉर्मूला है, नोट कीजिएगा। यहाँ पे माइनस आता है, बहुत सारे लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।